अरे मीटिंग नहीं, पारिवारिक रिश्ता फरिया रहे थे कि हम लोग कहाँ क्या है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग मीटिंग थी वो मीटिंग। अरे मीटिंग थी, वो राजनीति तो चलता ही है, जहाँ राजनीतिक लोग बैठेंगे वहाँ राजनीति चलेगा। हम लोग और बीजेपी को जिताने का, जितना पिछली वोट से नितिन नवीन जी जीते थे, यहाँ भी नीरज सिन्हा जी नहीं खड़े हैं, नितिन नवीन जी खड़े हैं और उसको हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। तो है नहीं, लेकिन मतलब लोग उनके व्यवहार से, दुर्व्यवहार से लोग ऊब चुका था, इसके कारण बीजेपी का दामन थाम लिया लोग। कि कोई हम लोग बंधुआ नहीं है, ज्यादा मतलब बंधुआ नहीं है कि हम बंधुआ है किसी का पार्टी का। जो मोदी जी का जो विजन है, उस विजन से प्रभावित होते हुए हम लोग इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे। हल्का मत जगह है। तेजस्वी यादव जी के आने और जाने से वो कहीं हमारे नेता नहीं रहे, अब वो हमारे नेता ही नहीं रहे। वो जो नेता रहते तो अपने कार्यकर्ता का इज्जत करते, वो इज्जत ही नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ कोने से। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी की रणनीति जो है इस बार इस उपचुनाव में अलग ही दिख रही है। देखिए, बीजेपी जो है वो बड़ी बड़ी गैदरिंग नहीं कर रही है इस उपचुनाव में, छोटी छोटी गैदरिंग जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है वो करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नित्यानंद राय की एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक वीडियो दिखा रहे हैं जहाँ पर एक घर के अंदर जो है वो नित्यानंद राय है और घर के अंदर जो है ज़्यादा लोग नहीं होंगे, क्योंकि वो घर के अंदर कितने लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको सबको संबोधित कर रहे हैं और आधे घंटे तक तो वहाँ के जो भी कार्यकर्ता बीजेपी के रहे उनको समझाया, बताया क्या करना है नहीं करना। उसके बाद इसी घर में जो है वो नित्यानंद राय तकरीबन 2-2.5 घंटे रुकते हैं और पूरी रणनीति जो है वो तैयार होती है। यानी कि मोहल्ला दर मोहल्ला जो है वो इस तरीके से काम हो रहा है। नित्यानंद राय को जो है वो 3 मंडल की जो है वो जिम्मेदारी मिली है। कि बांकीपुर विधानसभा में कुल 10 मंडल हैं और 10 में से 3 मंडल के प्रभारी जो है वो नित्यानंद राय इस चुनाव के मद्देनजर बनाए गए। यानी कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी माइक्रो लेवल पर तक है कि एक एक लोग तक पहुंचा जाए, एक एक वोटर तक पहुंचा जाए। और ये है ना कि बड़ा कैंपेन, बड़ा हो हल्ला करके नहीं, बड़ी माइकिंग के साथ नहीं। आज जब नित्यानंद राय बोल रहे थे तो बिना माइकिंग के साथ जो है वो बोल रहे थे। हम जहां पर मौजूद हैं उसे लालजी टोला कहा जाता है और लालजी टोला एक वक्त था कि लालटेन ही लालटेन यहाँ दिखता था और यहाँ के बूथों से जब वोट जाता था तो वो लालटेन को ही जाता था, लेकिन आज सिर्फ बीजेपी ही दिख रहा है। मधुकर आनंद हैं, 2 दिन पहले ही शामिल हुए थे। आपके घर पर बिना माइकिंग के जो है नित्यानंद राय जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। उसके बाद जो है आप ही के घर पे जो है मीटिंग होती, क्या हो क्या रहा है? अरे मीटिंग नहीं, पारिवारिक रिश्ता फरिया रहे थे कि हम लोग कहाँ क्या है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग मीटिंग थी वो मीटिंग। अरे मीटिंग थी, वो राजनीति तो चलता ही है, जहाँ राजनीतिक लोग बैठेंगे वहाँ राजनीति चलेगा। हम लोग अपना आज मोहल्ला में आपने कहा कि पहले हम लोग जहाँ थे वहाँ नहीं है, अब उसके दुर्व्यवहार, उसका व्यवहार उचित नहीं रहने के कारण हम लोग का मन बदला है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बार बीजेपी को यहाँ से लीड कराए और बीजेपी को लीड कराने के लिए हम लोग जितना मेहनत होगा प्रयास करेंगे, प्रयास करते रहेंगे। और बीजेपी को जिताने का, जितना पिछली वोट से नितिन नवीन जी जीते थे, यहाँ भी नीरज सिन्हा जी नहीं खड़े हैं, नितिन नवीन जी खड़े हैं और उसको हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे हम खड़े हैं एक चौराहा टाइप का दिख रहा है, इसको कोई खास नाम है? नहीं, लालजी टोला है, पूरा मोहल्ला है के पास। लालजी टोला कॉर्पोरेशन स्कूल सामुदायिक भवन के पास। देखिए, लालजी टोला सामुदायिक भवन के पास है। मैंने अपने इंट्रो में हम कह रहे थे कि यहाँ से वोट जो गिरता था वो पहले लालटेन ही को गिरता था। ये यादव बहुल इलाका है, इस बार भी यादव ही बहुल है, पहले भी था। तो क्या यादव समाज के लोग क्या करने वाले हैं? आप लोग भी समझते हो यादव ही समाज के हैं। जो आरजेडी का कैंडिडेट है, आरजेडी का जो नेता है, उनसे हम लोगों को दुर्व्यवहार से हम लोग उचित नहीं है। हम लोग अपना मन बदल लिए, नए सिरे से बीजेपी ज्वाइन किया है। हम एक से पूरा लेंगे, इनको हम जानते हैं पहले से, ये पहले आरजेडी में थे ना, झूठ नहीं बोलिएगा। हाँ, अब बीजेपी का ये थाम लिया पट्टा। हाँ, थाम लिया पट्टा। क्यों? मतलब क्यों थाम लिया, इसका कोई कारण तो है नहीं। हाँ। लेकिन मतलब लोग उनके व्यवहार से, दुर्व्यवहार से लोग ऊब चुका था, इसके कारण बीजेपी का दामन थाम लिया लोग। हाँ। आपका मोहल्ले के हैं कि बाहर से हैं? नहीं, हम तो बाहर से हैं। प्रभारी है, प्रभारी हैं, मंडल के प्रभारी हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार लालजी टोला का माहौल? अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा और अच्छा ही नहीं रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सब लोग मन में है। कहाँ के रहने वाले हैं? लालजी टोला। लालजी टोला। हाँ।
अच्छा, क्या लग रहा है अब मधुकर आनंद जी इधर आए हैं, इसलिए आप लोग भी इधर आ गए, पहले से मन बनाया नहीं, बीजेपी की तरफ? पहले से मन बनाए हुए हैं, आरजेडी को अब हटाना है, आगे बढ़ के अब वोट देना है बीजेपी को। हाँ, आप बताइए। मैं यादव हूँ, पूरा मोहल्ला यादव है। मैं यानी ये नहीं है कि यादव आरजेडी से बंधुआ मजदूर है। जो स्थिति है आज के देश में, देश का स्थिति है उस हिसाब से कि कोई हम लोग बंधुआ नहीं है। ज्यादा मतलब बंधुआ नहीं है कि हम बंधुआ है किसी का पार्टी का। जो मोदी जी का जो विजन है उस विजन से प्रभावित होते हुए हम लोग इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी की ओर हमारा झुकाव, हम लोगों का पूरे मोहल्ले का झुकाव है। किसी पर्सन जाति विशेष की कोई बात नहीं है। पूरा यादव आरजेडी का कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। एक बार घूम जाएंगे ना तेजस्वी यादव जी, तो हल्का मत जगह तेजस्वी यादव जी के आने और जाने से वो कहीं हमारे नेता नहीं रहे। अब वो हमारे नेता ही नहीं रहे। वो जो नेता रहते तो अपने कार्यकर्ता का इज्जत करते, वो इज्जत ही नहीं करते हैं। इज्जत करने उनके पिताजी जो इज्जत करते थे वो इज्जत वो नहीं कर पाते हैं कभी भी। माफ कीजिएगा, मुझे बात करते करते आपका चेहरा याद आया कि शायद आप विधायक थे। पूर्व विधायक राम नरेश यादव मेरा नाम है। राम नरेश यादव, सॉरी माफ कीजिए, पहचाना नहीं होगा आपको। अभी क्या बा- कहेंगे, माहौल क्या लग रहा है? माहौल अच्छा है। सभी लोगों ने यह महसूस किया है, देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में को आगे ले जाने का काम किया, और बिहार में भी जो एनडीए की सरकार है जो काम कर रही है, उसके आधार पर लोगों ने मन बनाया है कि इस बार भारी वोट से बीजेपी को चुनाव जिताएंगे, और जिसमें यादवों का भी भारी योगदान होगा। वो काउंटिंग होगा 3 तारीख को, तो आप लोग सब लोग देख लीजिएगा कि इस मोहल्ले में जो 6 बूथ है, 6 बूथ पर कितने वोटों से लोग जीते। भारी वोटों से जीतेंगे, शायद बहुत कम वोट आरजेडी को मिल पाए। चलिए, कुछ और शख्स होंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। तो यहाँ तो ये पूरा यादव बहुल इलाका है। आप लोग बीजेपी का यादव बहुल ये इलाका है, लेकिन मेरा ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बस इतना ही कहना है कि जो उन्नति और विकास के प्रति सोचेंगे, वो निश्चित तौर पर बीजेपी को ही वोट करेंगे। चलिए, ठीक है। हम देखिए लालजी टोला में मौजूद हैं। हम हमारे वीडियो शूट करने से पहले, थोड़ी देर पहले, नित्यानंद राय भी जो है वो यहीं पर थे। तो मीटिंग हुई है, 2 घंटे तक जो है इस मोहल्ले में रुके हैं, और कोई तामझाम के साथ जो है वो नित्यानंद राय नहीं आए। होता है ना कि केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, तो कार्यकर्ताओं की फौज बिल्कुल अकेले आए, चुपके से वाले स्टाइल में आए। एक घर में गए और वहाँ पर जो है घर में जो भी लोग थे 10-15 कार्यकर्ता, उनको संबोधित किया पहले भाषण के जरिए। उसके बाद जो है वो मीटिंग हुई, लंबी बातचीत हुई। अब क्या हुआ ये तो देखिए, चुनाव की रणनीति स्ट्रैटेजी होती है, वो सब तैयार कर। तो बीजेपी सिर्फ नित्यानंद राय ने जो अभी जो किया है, मतलब लालजी टोला बाके पूरे 24 वार्ड में बांकीपुर के यही हाल है। बड़े बड़े नेता कुछ कर गए हैं, लेकिन ज़्यादा तामझाम के साथ नहीं, बड़ी कैंपिंग नहीं। बीजेपी की सिंपल स्ट्रैटेजी है कि छोटे छोटे टुकड़े में एक कार्यकर्ताओं के घर जाना है और कार्यकर्ताओं के घर पे बैठना है 1 घंटा 2 घंटा। बड़े नेता जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी है बीजेपी की। और दूसरी साइड अपोनेंट वाले क्या कर रहे हैं? आरजेडी जो है को इंतजार है तेजस्वी यादव के पटना आने का। प्रशांत किशोर हाँ वो मेहनत कर रहे हैं, जितनी शक्ति उनके पास है उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल अब तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।